अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। जी जनाब, यहाँ पे हम कर चुके हैं सहरी, और सहरी करने के बाद टाइम था तो मैं पढ़ रही थी यासीन शरीफ। हुआ क्या कि बच्चों को लग गई थी भूख, तो उन्होंने कहा कि मामा हमें तो आप खाना दे देना। तो मैंने कहा मुझे सहरी इतनी जल्दी करवा दोगे? तो बस ऐसे ही हुआ कि वही फिर मैंने कहा चले मैं कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हनान नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अज़ान हो गई थी फजर की। तो मैंने कहा चले मैं भी पढ़ती हूँ। तो हनान ने स्टार्ट कर दी, तो मैंने कहा अच्छा हो गया। अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, जानमाज़ वगैरह मैं बिछा ही रखती हूँ, उठाती नहीं हूँ, बिकॉज़ कि बिछी रहती है तो ख़ुद को भी माइंड में रहता है कि नमाज़ पढ़नी है, और इस तरह बच्चों को भी हो रहा होता है कि हाँ जी बिछी हुई है तो हमने नमाज़ पढ़नी है। अच्छा मैंने भी नमाज़ अदा की, और उसके बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस कुरान ये मुझे मेरे जहेज़ में मिला था, मामा ने दिया था, और इसमें तर्जुमा भी है और तफसीर भी है, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा फिर मैं तस्बीह कर रही थी पापा के लिए, क्योंकि आज पापा की बरसी करनी थी। तो बस कुछ ना कुछ तो अपने पेरेंट्स को हमें इस तरह का गिफ्ट देना ही चाहिए। तो बस वो ही गिफ्ट की प्रिपरेशन हो रही थी कि अचानक बाहर से ना बहुत ज़ोरों से आवाज़ आई और बारिश हो रही, और अचानक से वेदर ऐसा हो गया। अच्छा ये बीच में कोई भी क्लिप नहीं बनाया, बस इफ्तारी की प्रिपरेशन हो रही थी, और ये बीच में से चीज़ें उड़ी उड़ी नज़र आ रही हैं ना, तो ये माशाल्लाह से हमने मोहल्ले में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मतलब कि जिधर जिसका हाथ लग रहा था उधर से निकाल के डाल के दिए जा रहे थे। और बस इसी तरह माशाल्लाह से हम सब बहनें भी थी, और मोहल्ले में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और यहाँ पे लेडीज़ थी, और यहाँ पे सारे जेंट्स थे कि जिन्होंने मतलब कि बैठ के अलग से, लेडीज़ के साथ बच्चे हो जाते हैं साथ, और जेंट्स के साथ माशाल्लाह से बड़े वाले हो जाते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ पे अफ्तार की थी। अफ्तार के टाइम पे यहाँ पे ये है कि हम जैसे करते हैं बच्चे, हमें इसी तरह कॉपी करते हैं। सुबह में अब्दुल्ला हनान नमाज़ पढ़ रहा था, और ये अभी हम दुआ वगैरह कर रहे थे, तो माशाल्लाह से राफिज उनसा वो हम सब के साथ दुआ कर रहा था। अच्छा बच्चे पास हो गए थे, तो बच्चों को दीदी इस बार पैसे दे दिए, उन्होंने कहा कि आप अपनी पसंद की चीज़ ले लीजिएगा। तो बस फिर बच्चे गए, और बच्चों के साथ ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, फिर मैं उनको ये चीज़ें दिलवा के लाई थी। हनान ने कहीं स्कूल में देखा था बच्चों को इस तरह ना टायर वाली ज्योमेट्री, तो मैंने कहा वो तो टायर ड्रॉ हुए होंगे। कह रहा है नहीं मम्मा रियल के टायर हैं, तो वो मुझे ज्योमेट्री चाहिए। तो फिर मैंने उसको वो ज्योमेट्री ला के दी, बल्कि वो साथ गया था, अपनी पसंद से अपनी चॉइस से लेके आया है। तो आजकल कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं कि उसने ये ज्योमेट्री ली थी, और ये 24 कलर्स जो उनसे है पेंसिल्स वाले ये उसने लिए थे। और अब्दुल आहद ने जिनसे वो वाइसली शॉपिंग की थी, उसने अपनी पैसे बचा भी लिए, और उसने ये पियानो के पॉइंटर लिए थे, हाइलाइटर लिए थे। इसके अलावा उसको काम के लिए कंपास चाहिए था, उसका जो कंपास है पहले वाला, तो उसका वो रिंग घूम गया था, बाकी तो फुल ज्योमेट्री उसके पास है। तो बस फिर उसने वही ले लिया था, और ये अफ्तार का क्लिप था कि अब्दुल आहद ने ही शूट किया था। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे कटिंग करना नहीं आती कपड़ों की, बट मैं कपड़े बहुत अच्छे सी लेती हूँ। उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ। वो ट्रिक ये है कि मतलब कि उन कपड़ों को ना, आपने कोई भी कपड़ों की कटिंग वगैरह करनी है, पहले तो आपने लेंथ वगैरह ले लेनी है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक अखबार ली हुई है, ठीक है, न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर की मैंने ना कोई 10 साल पहले की कटिंग करवाई थी। हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बेशक हम थोड़े बल्कि हो जाए, बट मेरी बॉडी में खैर इतने चेंजेस नहीं आए हुए। हाँ टमी एरिया जो सा वो थोड़ा ज़्यादा बल्कि है, मतलब कि 4 ऑपरेट हुए और फिर इतनी केयर भी नहीं की, तो दैट्स वाई ना, और मेरी बॉडी इतनी नहीं है। तो ऐसा है कि मैं जो सी ये अखबार मैंने कटिंग करवाई थी कोई 10 साल पहले की। अब्दुल आहद माशाल्लाह 10 साल का हो गया, उसकी प्रेगनेंसी से भी पहले की ये कटिंग है मेरे पास। बहुत खस्ता भी हुई है, मैं न्यू करूँगी इसको। तो यहाँ पे मैं वो रखती हूँ कटिंग, और बस जी मैंने ना कपड़े पे रख के, तो इसके मैंने यही आर्म होल जो है ना, ये बहुत मुश्किल से कट रहा होता है। तो बस इसी को जो है ना, या तो आप किसी चौक से भी आप करके तो वो कटिंग कर सकते हैं, मतलब निशान वगैरह लगा के, और उसके बगैर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, मतलब सिर्फ अखबार रख के, जैसे कि अभी मैंने की है ना। तो देखिए कितनी इजीली और कितनी अच्छी कटिंग होगी, और ये बहुत इजी रह जाता है। इसी तरीके से उनसे ना मैं इधर की कटिंग नहीं करती, जब इधर की फिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, कपड़े सी लेती हूँ, तो फिर दिल किया तो कटिंग कर ली, ना किया तो नहीं भी की तब भी चलता है। बिकॉज के इतना ज़्यादा कपड़ा तो एक्स्ट्रा लिया नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अंदर इस तरह का हो जाएगा, और कोई हम इतने भी वो 0 साइज़ नहीं है कि भी मतलब कि कपड़ा ज़्यादा होगा तो इतना वो पता चलता है, खैर इतना नहीं पता चलता ना। तो बस इसी तरीके से मैं जो इसकी दूसरे की
भी कटिंग कर लूँगी। एक्चुअली ये मैंने सर्दियों में लिया था और मैं सी नहीं पाई, मतलब कि मेरी सिस्टर ने भी लिया था तो हमने कहा कि एक ही जगह से सिलवा लेंगे। उन्होंने सिलवाया तो सिलाई तो उन्होंने ली थी कोई 1500 ली थी, तो मतलब कि फिर भी इतना अच्छा नहीं सिला हुआ था। तो फिर उन्होंने इन सब ने कहा कि खुद भी इतने अच्छे सी लेती हो तुम खुद ही सी लो। मैं कहा चले ये आइडिया भी ठीक है। तो बस फिर इसी तरह मैंने जो है ना आज सीऊँगी कल सीऊँगी करते रहते। खैर आज तो मैंने इसकी ट्राउज़र मैंने इसका कंप्लीट कर लिया था, तो बस अब इसकी भी कटिंग कर लिया है, इसकी लाइनिंग की भी कटिंग करनी है। बिकॉज़ कि जो बीच में आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, क्या कहेंगे इनको, ट्रायंगल भी नहीं है ये जो शेप बनी हुई है अलग से स्किन से कलर में, ये पता क्या है कि ये जो सा है ये जिस तक जॉर्जेट में होता है इस तरह करके ना, ये चाइना की है ना, तो मतलब कि वो फिर नीचे से सी थ्रू होगा, तो लाइनिंग भी लगानी है, तो वो लाइनिंग भी फिर मैं इसी के लिहाज से कटिंग कर लूँगी और फिर इंशाल्लाह ये शर्ट भी इस बार मैं सी लूँगी। और इसके साथ मैं ये जो ट्राउज़र मैंने इसका बनाया है ना, ये तो वेलवेट में था, ठीक है। इसके साथ मैं एक सिल्क का भी ले लूँगी और वो भी ट्राउज़र इसके साथ यूज़ करूँगी, मतलब कि दोनों ट्राउज़र इसके साथ यूज़ हो जाएंगे। वो इजी इसलिए रहेगा मेरे लिए कि अगर मैंने मिक्स वेदर में पहनना होगा तो तब भी मैं इसको यूज़ कर सकूँगी और सर्दियों में पहनना होगा तब भी मैं यूज़ कर सकूँगी। और ये इसकी शॉल कह लें, दुपट्टा कह लें, जो कुछ भी है, ये इसके साथ का है, जो कि बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत है। तो इसकी पिको भी साथ ही करवा ली थी उसी टाइम पे जब लिया था, उसी दिन पिको करवा के लाइनिंग लेके तो ही हम घर आ गए थे। और बस आज का लोग यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो का लाइक कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।